इंडिया से मिल जाते हैं तो हम उससे काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं अक्रॉस द बॉर्डर। उनके ये नेप्था वगैरह के, नेप्था क्रैकर और इस तरह के जी। जिससे सारे प्लास्टिक वगैरह बनते हैं, देखिए वी कैन गेट इट मच चीपर। इसी तरह स्टील मच चीपर। और कोई भी आप नाम ले, तो उसको उससे प्रोसेस करके आगे भेजने का, क्योंकि अपने कंट्री में तो देखे ना, हमारे पास पहले कॉटन पूरी होती थी, अब वो भी हमारी नीड्स से बिल्कुल। कम है। हमें कभी ब्राज़ील से मंगानी पड़ती है, कभी सेंट्रल एशिया से, कभी यूएस से। तो अगर नेक्स्ट डोर इंडिया से आती है तो ऑब्वियसली वो हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो भी ज़्यादा कम्पिटिटिव होंगे। जब हम इंडिया से ट्रेड करेंगे तो इंडिया हमें ज़्यादा चीज़ें भेजेगा, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा, हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, हम उसे कम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो ये तो इम्बैलेंस होगा। ये प्रॉब्लम नहीं है? इम्बैलेंस यू सी इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ अगर कोई गिनना शुरू करे तो फिर तो सबसे ज़्यादा हमारा बड़ा इम्बैलेंस चाइना के साथ है। इसी हम उनको कोई 1.5-2 बिलियन एक्सपोर्ट कर पाते हैं, और वो तकरीबन हमें कोई 16-15 बिलियन के एक्सपोर्ट ऑफिशियली, वैसे वो जी। कहते हैं जी के ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, कोई 18-20 बिलियन है। तो वो अगर हम चाइना से भी बंद कर दें, इस तरह मिडल ईस्ट सारे कंट्रीज के साथ हमारा तकरीबन डेफिसिट है। तो फिर तो इस तरह मलेशिया वगैरह जितने भी आप इस्लामिक कंट्रीज देखते हैं, स्वाय मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के साथ हमारा सरप्लस होगा, बाकी अरब के साथ ट्रेड डेफिसिट है। अगर हम इंडिया से बहुत कुछ इंपोर्ट करेंगे तो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज का नुकसान नहीं होगा इससे? नहीं होता, ये है कि लोकल इंडस्ट्री को भी तो रियल और ये कंपोनेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं आजकल। और किसी भी कंट्री का देख लें तो वो उनकी तकरीबन जितनी इंपोर्ट होती है उतनी एक्सपोर्ट होती है। अगर अगर इंपोर्ट ना होने दें तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाती। तो जब जब तक आप इंपोर्ट नहीं खोलेंगे तो फिर उससे उससे वो और हमारी इंडस्ट्री इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस कि ये ग्रो नहीं हुआ कि हमने अपनी इंपोर्ट्स को काफ़ी रोका हुआ। हमारे दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो कहते हैं ना इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैरिफ्स, तकरीबन पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा है। तो चूंकि वो चीज़ आ नहीं सकती तो इसलिए जा भी नहीं सकती। और आजकल एक और तरीका हो गया कि दुनिया में जिसको कहते हैं ग्लोबल वैल्यू जी। चेन्स, कि इसका मतलब है कि कंपोनेंट्स, चीज में कोई भी चीज आप देखें, मोबाइल फोन देखें, कुछ देखें, तो उसके कंपोनेंट्स आते हैं, कुछ आप बनाते हैं। इस तरह गाड़ी देख लें, कोई भी चीज बिल्कुल। देख लें, तो बजाय इसके कि आप खुद सारी चीज बनाने की कोशिश करें, आप जहां से इंपोर्ट सस्ती कर लें मिलती है उसको। वो जी। चीज लेते हैं, और जो चीज आपके फायदे में है तो आप उसको खुद बनाते हैं। तो इस तरह की आजकल इंडस्ट्री और ट्रेड इस तरह चल रहा है ज्यादा। सही। एक और चीज़ है, ये कितना सस्टेनेबल होगा? अगर चलें ट्रेड शुरू भी हो गया, किसी भी दिन इंडिया की हुकूमत चाहती है अपने अवाम के सामने ज़रा हीरो बने, तो वो पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगी, कोई एक्शन होगा, कोई एडवेंचर होगा, ट्रेड बंद हो जाएगा। देखिए, जब ये सस्टेनेबिलिटी ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू गेस, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया दोनों फ्री हुए तो उस वक्त की को कश्मीर में भी वॉर हुई, बहुत टेंशन थी मुख्तलिफ चीज़ों पे। लेकिन वो जो ओरिजिनल हमारे कायद आजम के ज़माने में या उसके बाद भी जो लीडर्स थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम ट्रेड बंद कर दें। ये ट्रेड बंद हुआ है जाके 65 की वॉर हुई है उसके बाद हुआ है। तो अभी भी ये जब पुलवामा हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वो बेसिकली हमने 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 बंद कर दिया ट्रेड। उन्होंने बाद में हमारे ऊपर ड्यूटीज लगा दी, लेकिन ट्रेड जो रोका है वो हमने रोका है। दो उन्होंने सौ तो फीसद ड्यूटी हमें लगाई है उन्होंने हमारी। 96 से या पहले भी वो दिया हुआ था मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। इसका मतलब है कि फ्री, जिस तरह वो किसी भी कंट्री के साथ करते हैं उन्हीं टर्म्स पे हमारे साथ। हमने रिफ्यूज किया हुआ था। हम ज्यादातर उसको जो मोस्ट कन्वीनियंट रूट्स हैं, लाहौर वगैरह, इधर उधर से भी उनको उनकी चीजें नहीं आने देते। हम कहते थे कि नहीं, वाया कराची आएंगी, जो आई मीन जस्ट मेक इट मोर मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। मोर डिफिकल्ट। तो है बायलैटरल ही है दोनों चीजें, अगर वो कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। सही। अच्छा, अब आपने कहा कि ज़ाहिर है ये ताली दोनों हाथों से बजती है, तो क्या इंडिया ये चाहता है अब एज ऑफ नाउ कि हाँ ये ट्रेड हो, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो चुकी है जो आपने बताया? हमने हमने जब बंद किया ना 2019 वगैरह में, उसके बाद हमने देखा कि हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स को शदीद दुश्वारी हो रही थी उनकी फार्मास्यूटिकल्स के, मेडिसिन वगैरह की। तो हमने फिर वो खुद से ही खोल दिया। हमने कहा कि हमें तो फार्मास्यूटिकल तो हम मंगवाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मंगवा लें। तो अभी भी जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो तो हम इंडिया से मंगवा मंगवा लेते लेते हैं, हैं। तो बिल्कुल। इसलिए कोई हमने एक किस्म का रोका हुआ है।
तो फिर वो और उनके लिए भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जो चीज़ वो पाकिस्तान से मंगवाते हैं वो उनको भी चाहिए होती है। क्योंकि कई चीज़ें हमने उस वक्त देखी थी, पहले जब ये ट्रेड खुला तो फिर हमारे कई केमिकल जाना शुरू हुए थे, और हमारा ख्याल था कि इंडिया जी बहुत ज़्यादा उसमें उनकी प्रोडक्शन वगैरह है। लेकिन वो पता चला कि उनकी वो साउथ में है, तो उधर से उनको मंगाने में काफ़ी ये सोडा ऐश और इस तरह की चीज़ें जो ग्लास में और इधर यूज़ होती हैं, तो उनको ये बहुत चीपर पड़ता था। जिप्सम सीमेंट वगैरह ये नॉर्थ से पाकिस्तान से मंगवाना उनके लिए बहुत सस्ता था। तो इसलिए वो मतलब ये नहीं कि हम पे एहसान करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमसे सस्ती मिलती है वो लेते हैं, जो चीज़ सही। महंगी है तो वो नहीं लेते। इस नहीं, तरह हम भी यही करेंगे, तो जो हम चीज़ हमें बिल्कुल इंडिया से सस्ती मिलेगी तो हम लेंगे। फाइनली क्या इंडिया ये चाहता है, क्या पाकिस्तान ये चाहता है, और अगर दोनों चाहते हैं तो फिर रुकावट क्या है? रुकावट बस ये पॉलिटिकल हालात ही हैं। फ्रैंकली हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट जितनी भी थी, दे वर इन फेवर हमेशा से। पीपल्स पार्टी थी तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको खोल दें। फिर ये मुस्लिम लीग वाले भी हमेशा, पिछली गवर्नमेंट्स भी थोड़ा बहुत, पीटीआई ने भी पहले उन्होंने किया कि हम खोल रहे हैं। फिर वट एवर उनके अपने कॉन्स्टिट्यूंट से या कहीं से उनको प्रेशर आया, फिर उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं करते। तो बस यही है पॉलिटिकल, मतलब कुछ कुछ ना कुछ स्टेक होल्डर होते हैं। लेकिन दूसरी एक चीज़ होती है कि कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कंपटीशन से डरते हैं। जिस तरह के हमारे ऑटो इंडस्ट्री है, उसका ख्याल है कि इंडिया की कोई भी हमारे कंपैरेटिव कार है तो वो 30-40% चीपर है। तो बिल्कुल। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया से ट्रेड उस तरह खुले। लेकिन उनके लिए ये है कि अगर वो कहेंगे अच्छा जी इंडिया पे उतनी ड्यूटीज रखें और वो ही सब कुछ करे, तो फिर शायद वो उस तरह। लेकिन दे वुड नॉट लाइक टू हैव बिल्कुल कि हम जिस तरह पहले एक ख्याल था एक ज़माने में कि एक साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जी सेफ्टा जिसको कहते हैं, मतलब फ्री ट्रेड एरिया। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये इन चीज़ों के लिए जो हम बना रहे हैं इनके लिए ड्यूटीज होनी चाहिए। हम कोई फ्रिज बना रहे हैं या एयर कंडीशनर या गाड़ियां या कुछ इस तरह की, तो वो उस तरीके से राजी होंगे, वरना मुश्किल होगा। अब ये दूसरा, फार्मास्यूटिकल्स वाले भी पहले काफी उस तरह थे कि इंडिया की मेडिसिन बहुत चीप होती हैं, लेकिन वो जो हमारा सबसे बड़ा ये मैन्युफैक्चरर गेट्स जी। वाले कराची, तो वो कहते हैं जी अगर ठीक है उनको ये मार्केट मिलेगी तो हमें इंडिया की कई गुना ज्यादा बड़ी मार्केट है, हमें भी वो मार्केट मिलेगी। जितने फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेसमैन है वो इस तरह सोचते हैं कि ठीक है हम उनको कुछ देंगे लेकिन हमें उससे बड़ी मार्केट मिलेगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि पाकिस्तान और भारत, इन दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने सेगमेंट शुरू करने से पहले कहा था कि आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जा सकते हैं और अपनी राय का इजहार कीजिए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या तिजारत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।